पंजाब में धुंध का राज, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M3 झड़नवाला से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी बटिया से अब्दुल हकीम और गुजरा से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर और मुल्तान से सखर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे हिदायत जारी की है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की हिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। रोड यूजर्स लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर जारी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बालाई इलाकों में ठंड बढ़ गई। सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत मजीद गिरने लगा। बाज़ मकामात नुक्ता अंजमात से भी नीचे आ गया। कश्मीर की बालाई वादियों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने का इम्कान। मरी और गलियात में सयाहों का रश सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के बालाई इलाके भी सर्दी की लपेट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कोयटा में 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों की चाबियाँ मुतासरीन के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में दानी स्कूल का संग बुनियाद भी रखेंगे, जबकि कोयटा कराची शाहराह की तामीर का संग बुनियाद रखने वाली तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा कोयटा में अहम सियासी रहनुमाओं, गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। मीडिया की सेंसरशिप और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। इस्लामाबाद में होने वाली नेशनल डायलॉग कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद में सियासी जमातों, वकला और दानिश्वरों की पहली नशिस्त हुई। कौमी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी, MQM समेत दीगर सियासी जमातों ने भी शिरकत की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म का ग्रीन सिग्नल। हुकूमती वफ़द तैयार, मगर स्पीकर की पेशकश के बावजूद अपोजिशन की जानिब से दिन भर किसी ने राब्ता नहीं किया। पार्लिमानी सराय के मुताबिक स्पीकर ने PTI रहनुमाओं को अपने चैम्बर में आने की दावत दे रखी है, मगर अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। स्पीकर की जानिब से पार्लिमानी कमेटी अभी तक बरकरार, अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर एयाज सादिक से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात के हक में है। PTI खुद मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं आना चाहती और ये बदयांती है। मुज़ाकरात में PTI समेत तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी लाजमी होनी चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह बोले, अब PTI की सवाबदीदा है, वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI वाले कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं, स्टेट मूवमेंट चलाना चाहते हैं। बानी PTI पर 9 मई की तरह अनारकी के अफरा तफरी फैलाने की साजिश का इल्ज़ाम है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी बानी के कहने पर इधर उधर मुड़ रहे हैं। PTI की पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। जिस तरीके से वो दहशतगर्दों को उसकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। उन सारी चीज़ों पर एतराज़ात हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो एतराज़ात और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह। जब कोई हमारे घर पे आ रहा है, जब कोई हमारे एज ए मेहमान होकर आ रहा है, तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है। PTI से हाथ मिलाने नहीं जा रहे, उनकी तर्ज सियासत पर एतराज़ है। बानी PTI की हुकूमत में दहशतगर्दों को डाले भर भर के छोड़ा गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी PTI हमेशा दहशतगर्दों की सपोर्ट करते थे। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले बानी PTI को तालिबान खान कहा। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची आमद पर खुश आमदीद कहेंगे, पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। पंजाब की बेटी डट जाए
तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाल्लाह। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब की बेटी डर जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। खवातीन न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की ताकत है। उनकी खिदमत से सूबे की तकदीर बदलने जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि सेहत का निज़ाम आवाम की दहलीज तक पहुँचाना हुकूमत का मिशन है। अब हुकूमत खुद चलकर आवाम के दरवाजे तक पहुँचेगी। मरियम नवाज से आलमी सतह पर मारूफ दमाग ग्रुप के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वजीर आला की ग्रुप को पंजाब में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की इंग्लिश में तकरीर पर बरहम। पेशावर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए सोहेल अफरीदी ने कहा कि वाइस चांसलर साहिबा ने अंग्रेजी में तकरीर की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, अगली दफ़ा इंग्लिश में तकरीर हुई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हुकूमत की IMF प्रोग्राम के हदोहाल में अहम तब्दीलियों के लिए मशावरत। माशी ग्रोथ बढ़ाने, सरमाकारी को राग़िब करने और पावर टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक बेरोजगारी, गुर्बत, टैक्स रियायत और पॉलिसी रेट में कमी के लिए बातचीत जारी है। हुकूमत IMF से प्राइमरी बैलेंस और सूबाई बजट सरप्लस के अहदाफ में रिलीफ की दरख्वास्त करेगी। मालियाती गुंजाइश पैदा करके माशी ग्रोथ को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिलीफ और ग्रोथ के लिए तजवीज़ भिजवा दी। इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम और मसालिम पर इस्लामी ममालिक के वज़राए हाजा का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया गया। OIC वज़राए हाजा का इजलास 10 जनवरी को जद्दा में होगा। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का जद्दा में शिरकत का इम्कान। इसराइल की तरफ से सोमाली लैंड को तस्लीम करने का मामला ज़ेरे गौर आएगा। इसहाक डार सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का अयादा करेंगे। इस्लामी ममालिक के वज़राए हाजा से इसहाक डार की मुलाकातें होंगी।